सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आज आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। और आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश में हमारा दो बुक्स चलता है। उसमें एक हमारा जो हॉर्नबिल है और दूसरा हमारा स्नैपशॉट्स बुक है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में हॉर्नबिल बुक का जो हमारा चैप्टर ऑफ फोटोग्राफ जो पोयम है, आज उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट। राइट, तो देखिए जो हमारा हॉर्नबिल बुक में ऑफ फोटोग्राफ जो पोयम है, आज हम लोग उसको इस कदर पढ़ेंगे, ऐसे टिप्स के साथ पढ़ेंगे कि इसको हम लोग आसानी से याद रख सके। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग आज बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और इसमें आज हम लोग कुछ ऐसे टिप्स लगाएंगे जिसको कि हम लोग एग्ज़ाम में भी याद रख सके। एक छोटे से इस जो पोयम है उसमें एक छोटे से पार्ट को याद रख करके उस पर हम लोग ऐसे ऐसे टिप्स लगाएंगे ताकि हम लोगों के उन जितने भी इस पोयम से आने वाले क्वेश्चन की संभावना है वो सभी कॉन्सेप्ट को आप इस वीडियो में कंप्लीट सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला, क्योंकि देखिए ये जो है वो क्या है कि दो पैराग्राफ में डिवाइड है, तो फर्स्ट पैराग्राफ को एक बार में कवर करेंगे और सेकंड पैराग्राफ को एक बार में कवर करेंगे। राइट, तो आई होप कि ये सभी बातें आपको क्लियर है और आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए जो हमारा पोयम है उसका जो नाम है वो क्या है, तो नाम है उसका आ फोटोग्राफ। ठीक है, क्या नाम है? आ फोटोग्राफ। तो देखिए दोस्तों समझिए कि फोटोग्राफ एग्जैक्ट होता क्या है। ठीक है, फोटोग्राफ, क्योंकि मैंने बताया कि आपको टिप्स के साथ पढ़ाएंगे और आपको इस कदर पढ़ाएंगे ताकि इससे आने वाले आप प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकिए। ठीक है, तो देखिए फोटोग्राफ का क्या मतलब होता है। ठीक है, फोटोग्राफ को हो या कार्डबोर्ड को हो या स्नैपशॉट को हो, बात एक ही है। ठीक है, सेंस ये कहने का एक ही मतलब है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस समझिए कि फोटोग्राफ का मतलब होता क्या है। ठीक, फोटोग्राफ का मतलब होता क्या है। ठीक है, देखिए आप एग्जाम्पल समझो, क्या आप इसको देखे कहोगे? एग्जाम्पल, इसको आप लोग मूवी में देखे होंगे, इसको आप लोग हाउस में देखे होंगे, अपने घर में यानी होम में। ठीक है, और इसको आप बहुत जगह पर देखे होंगे या जहाँ पर तस्वीर लटकी होती है वहाँ पर देखे होंगे। आप जब भी कोई महान पुरुष के फोटो को लेने के लिए जब मार्केट जाते होंगे तो आप लोग वहाँ भी देखे होंगे। तो देखिए फोटोग्राफ हम लोग किसको कह रहे हैं, तो देखिए जब भी आप किसी भी अगर महान पुरुष का अगर फोटो खरीदने के लिए गए, जैसे सपोज कीजिए कि आप महात्मा गांधी का फोटो खरीदने के लिए मार्केट गए, तो क्या होता है दोस्तों कि जो फोटो होता है वो क्या होता है फ्रेम के अंदर, कहाँ पर? फ्रेम के अंदर क्या होता है, फोटो कवरिंग होता है। यानी कि जो ये बाहर का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रेम कहते हैं। इसके पीछे में एक कूट लगा होता है, बीच में फोटो का फिगर होता है और फ्रंट में उसका क्या होता है, तो वो शीशा होता है जो पारदर्शी होता है, जो आर पार दिखता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोग्राफ। राइट, तो आई होप कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। राइट, क्योंकि टिप्स के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल और इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए आगे इसको कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए आपका अब यहाँ से पोयम शुरू होता है और देखिए दोस्तों एक चीज़ और यहाँ से आपको, क्योंकि इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि आप फोटोग्राफ के पोएट कौन है, तो वो कौन है, शर्ली टॉमसन, या फिर पूछेगा कि शर्ली टॉमसन जो जो पोएट है उसके चैप्टर का क्या नाम है, तो वो क्या है, आ फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आने का भी चांस है। ठीक है, शर्ली
टॉल्सन, राइट। ये क्या है? तो ये पोएट है इस चैप्टर की, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। द कार्डबोर्ड, मैंने बताया एक ही चीज़ होता है, कार्डबोर्ड, स्नैपशॉट, ठीक है, फोटोग्राफ, सारा का सेंस एक ही है इस पोएम में। ओके, सो यानी देखना, हाउ मतलब कैसे, ठीक है। इट वॉज वेन द टू गर्ल, यानी दो लड़की, कजन्स, कजन्स समझते जाइएगा। कजन्स मतलब क्या होता है? चचेरी, ममेरी, फूफेरी, जो भी आप समझो। ओके, वेंट पैडलिंग each one holding on of my mother hands and see the big girl some 12 years old, so all there stood still to smile, thought there ate the uncle with द कैमरा ए स्वीट फेस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक समझते हैं, इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि ये तो आपका इंग्लिश हो गया, कि ये तो आपके बुक में मेंशन है, लेकिन हम लोग को टिप्स पढ़ना है और इसका मतलब समझना है कि ये एग्जैक्ट होता क्या है। देखिए, द कार्डबोर्ड यानी कि एक फ्रेम, एक फोटोग्राफ का बात हो रहा है, ठीक है। वाज मतलब देखना, यानी कि एक फोटो को कौन देख रही है? शर्ली टॉन्सन जो हमारे पोएट है वो देख रही है, और वो क्या कर रही है? हाउ मतलब कैसे, ठीक है। इट वॉज वेन द टू गर्ल, ठीक है। उसमें क्या दिख रहा है? यानी कि एक फोटो का फ्रेम है, उसमें क्या दिख रहा है? तो उसमें टू गर्ल, शुरू में कितने? टू गर्ल दिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा, टिप्स के साथ समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टू गर्ल है, ओके। कजन्स, और क्या है? कजन्स है, दोनों क्या है? कजन्स है। वेंट पैडलिंग, पैडलिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने साइकिल चलाते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें आप लोग पैडल मारते हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैडलिंग। तो उसी तरह जब यहाँ पर आगे पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है? ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स ओल्ड और सो, ठीक है। देखिए, यानी कि कहने का यहाँ पर क्या मतलब है उस चीज़ को समझिए। एक बिग गर्ल है, क्या है? बिग गर्ल है, और जो इसकी उम्र है, जो इसकी उम्र है वो कितना है? तो 12 ईयर है, ठीक है, 12 ईयर है। और ये दोनों क्या है? चचेरी, कजन्स है, चचेरी बहन जिसको हम लोग कजन्स कहते हैं, ठीक है, बहनें हैं। और होल्डिंग यानी कि छुट्टी, किस चीज़ की छुट्टी? तो गर्मी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए, ठीक है। जो पोएट की मदर है वो कहाँ पर गई है? तो समुद्र के किनारे गई है। और समुद्र के किनारे उन लोग, क्योंकि छुट्टी रहता है तो ऑब्वियसली कोई भी लोग मस्ती करने के लिए जाएगा, ठीक है। तो मस्ती करने के लिए जब जा रहे थे और गए थे, ठीक है, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ? उन लोग समुद्र के किनारे सैर करने के लिए निकले थे, और जो पानी का जो बहाव था वो उनके पाँव को क्या कर रहे थे? तो धो रहे थे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पैडलिंग वर्ड का यूज़ किया गया है, ओके। तो आई होप कि ये सभी बातें आपको क्लियर है, ओके। बिग गर्ल सम 12 ईयर, जो एक बड़ी लड़की है उसका उम्र कितना है? तो 12 साल, ओके। 3 stood still to smile, thought there at the uncle with the camera a sweet face, ठीक है। और ये 3 लेडी के साथ इनके अंकल, कौन? तो अंकल भी गए थे, जो क्या गए थे? वो कैमरा अपने साथ लेकर गए थे, कैमरा अपने साथ लेकर गए थे, और उस कैमरे से इन 3 लोगों को फोटो को क्लिक किए थे, ठीक है। क्या किए थे? तो
क्लिक किए थे। और जो पोएट है शर्ली टॉमसन, वो यही चीज़ यहाँ से बताना चाह रही है। क्या बताना चाह रही है? कि जो हमारी माँ है, जो हमारी माँ है, वो अपने कजन्स, अपनी चचेरी बहनों के साथ घूमने के लिए गई थी और वहाँ के बारे में अपनी बातों को शेयर कर रही है। ओके, आगे समझिएगा। माई मदर दैट वॉज बिफोर, यानी पहले, आई वॉज बोर्न एंड द सी, समुद्र, मैंने बताया था समुद्र के किनारे। ओके, सी विच अपेयर टू हैव चेंज्ड लेस वासेड देयर, ध्यान से समझिएगा, देयर ट्रैवलिंग ट्रांसीडेंट फीट। देखिए यहाँ पर इसका क्या कहने का मतलब है। ओके, तो एक बार मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ कि यहाँ से क्या पता चल रहा है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इस फोटो से मुझे यह पता चलता है कि उस समय का दृश्य कैसा था। यहाँ से क्या पता चलता है, उस समय का दृश्य कैसा था। अब यहाँ से ये ट्रिक आप ये बॉक्स से समझते जाइएगा, ठीक है, कि कैसा था। यहाँ से ये भाव पता चल रहा है। और किसी का भी फोटो को आप लोग देखकर क्या बता सकते हो, उसके इम्प्रेशन से, उसके जो बैक साइड जो फिगर होगा उससे आप अनुमान ही लगा सकते हो कि वहाँ पर क्या हुआ होगा एग्जैक्ट। तो वही यहाँ पर भी अनुमान लगाया जा रहा है, वही चीज़ बताया जा रहा है। ओके, उस समय कैसा दृश्य था जब दो चचेरी बहनें, मेरी माँ, देखिए मेरी माँ, जिसको बिग गर्ल भी कहा गया था, मेरी माँ और दो चचेरी बहनें के साथ, किसके? दो चचेरी बहनें के साथ। यहाँ से आपको फुल एंड फाइनल क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ओके, जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ के एक एक बाहें पकड़ी, पानी में से छपछपाती जा रही थी। देखिए एक एक हाथ पकड़े इनकी चचेरी दोनों बहनें जब समुद्र में छपछपाते यानी कि पैडलिंग करते जा रहे थे। ठीक है, समझते जाइएगा, क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वह तीसरी लड़की कोई 12 वर्ष की थी। ध्यान से समझिएगा, इस तीसरी लड़की के बारे में क्या फैक्ट बताया जा रहा है कि इसका जो उम्र है वो कितना है, तो 12 ईयर ओल्ड। ठीक है, आगे समझिए। वे तीन स्थिर खड़ा कैमरा लिए खड़े चाचा की ओर देखकर चेहरे पर बिखरे बालों में से मुस्कुरा रही थी। देखिए, और ये तो ऑब्वियसली है कि जब समुद्र में जाएंगे लहरें चलेंगे, जब उसके पाँव को जब पानी से धोया जा रहा था, जिसको हम लोग पैडलिंग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है, तो हवा चल रही थी तभी तो पैडलिंग हो पा रहा था वहाँ पे, राइट। तो पैडलिंग हो पा रहा था तो हवा चल रहा था, तो क्या हुआ कि यहाँ पर इनके जो बाल थे वो कहाँ पर आ गए थे, तो फेस पर आ गए थे। ठीक है, वही यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हेयर, HAIR, हेयर, और ये कहाँ पर आ गए थे, तो फेस पर। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, देखिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, आगे समझिए। और क्या हो रहा था, तो लाफिंग, यानी कि क्या कर रहे थे, तो वो लोग मुस्कुरा भी रहे थे। क्या कर रहे थे, तो मुस्कुरा रहे थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वो लोग क्या कर रहे थे, तो स्माइल कर रहे थे। ठीक है, स्माइल, ओके, स्माइल भी कर रहे थे। आगे समझिए। मेरी माँ का चेहरा बड़ा प्यारा था, और इसकी माँ का जो चेहरा था, जो फेस था, वो क्या था, तो बहुत प्यारा था। क्या था, बहुत प्यारा था। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ भी आपको क्लियर है। और प्यारा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो स्वीट्स कहते हैं। ठीक है, स्वीट यानी कि प्यारा, मीठा भी होता है, प्यारा भी यहाँ कहने का सेंस प्यारा है। ठीक है, आगे समझिएगा। मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। उस समय मैं पैदा नहीं हुई थी। कौन कह रही,
तो ये जो शर्ली टॉनसन जो पोएट्री है वो कह रही है कि उस समय मैं क्या हुआ था, पैदा भी नहीं हुई थी। ओके, उस समय की ये बात है। और समुद्र जो लगता है कि बहुत कम बदला है। और देखिए, आदमी बदल सकता है, जगह बदल सकता है, लेकिन समुद्र कभी बदलेगा नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि लगता है कि समुद्र बहुत कम बदला है। ठीक है, सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा बदली, लेकिन समुद्र बहुत कम बदला, वो यहाँ कहने का सेंस है। उनके अधिकांश अधिकांश पाँव धो रहा था। जो समुद्र था उसके अधिकांश भाग उनके पाँव को धो रहे थे। ठीक है, तो आपने जब इतना पढ़ा, आपको पूछा जाएगा कि जब आप फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़े तो उससे आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला ये आपका बन सकता है क्वेश्चन कि जो आप फोटोग्राफ है उसके पोएट कौन है, तो शर्ली टॉनसन। और इसमें क्या था, तो एक फोटोग्राफ का बात किया गया था। किसका बात किया गया था, तो फोटोग्राफ का। ठीक है, और इस फोटोग्राफ में क्या बताया गया, इस फोटो को देखकर क्या पता लगाया गया कि इसमें दो चचेरी बहनें और एक पोएट की माँ घूमने के लिए अपनी छुट्टी, गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए समुद्र के किनारे गए थे। और जो उनकी माँ की उम्र थी वो कितना था, तो 12 ईयर था। और क्या था, वहाँ पर उनके साथ अंकल भी गए थे। अंकल भी गए थे, उनके हाथ में क्या था, तो कैमरा था। कैमरा था जो फोटो को क्या किए थे, खींचे थे। और उस फोटो में क्या दिख रहा था, तो उनके चेहरे पर क्या आ गया था, बाल आ गया था। उसके चेहरे पर क्या थे, तो स्माइल थे। और उनका चेहरा कैसा दिख रहा था, तो स्वीट दिख रहा था। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उनको याद रखने का तरीका, बस आप ये चीज़ याद रखो कि क्या था। तो दो चचेरी बहनें थे, एक पोएट की माँ थी, इनकी उम्र 12 वर्ष थी। ठीक है, उनके साथ अंकल भी गए थे जो फोटो खींचे थे। और फोटो से को देखकर क्या पता चल रहा था, तो जो उनके बाल थे उनके फेस पर आ गए थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उनका चेहरा बहुत प्यारा था जब। और ये किस समय की बात है, तो ये जब वह लेखक पैदा भी नहीं हुई थी उस समय का बात है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि ये सभी बातें आपको क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके।